हरिद्वार का हर की पौड़ी घाट, प्रयागराज का त्रिवेणी संगम घाट और त्र्यंबकेश्वर का कुशावर्त घाट। यहाँ बालाजी महाराज ने हम कलकत्ता वासियों के लिए यही उपस्थित कर दिया है। तो एक बार जोरदार बालाजी की जयकार लगाई, बोलिए बालाजी महाराज की जय। इतना बड़ा दयालु है, तुम्हें कहीं नहीं जाना, खाली वक्त निकाल करके पाकुड़िया आ जाओ, तुम्हें सारे तीर्थ यहाँ दिखा दूंगा, तुझे सारे तीर्थों का पुण्य दे दूंगा। पांचों तीर्थों का अपना अपना महत्व, उन पांचों तीर्थों मानसिक तौर पे आवाहन किया गया। और अब जैसा कि अंदर में हमें पता चला देव दीपावली क्यों मनाई जाती है। शिव ने त्रिपुर नाम के राक्षस का वध किया और उसी खुशी में सारे देवता बनारस आकर के देव दीपावली का आयोजन किए। इसीलिए काशी में देव दीपावली का उत्सव विशेष रूप से मनाया जाता है। तो आपके ज्ञानार्थ लक्ष्मी भाई एक बार की बात है, लक्ष्मी वैकुंठ से कहीं गई हुई थी, वैकुंठ में आई। उसके पहले ही भगवान नारायण ने एक लीला की, द्वारपाल जो जय और विजय उनको कह दिया कि कोई भी आए ना तो उसे आने मत देना। भगवान नारायण का आदेश कि अंदर में किसी को आने मत देना। अब उनको क्या पता था कि जो पत्नी 1 महीने के लिए मैके गई हुई थी वो 3 दिन में वापस आ जाएगी, उनको क्या पता था। वो तो अन्य लोगों का आदेश मतलब बिना मेरी परमिशन के किसी को भी अंदर मत आने देना। और भगवान शयन कर रहे हैं। लक्ष्मी आई, भाई मालकिन ने कौन रोके, बात तो धड़ा कर गई और सीधो एकदम दरवाजों को लिमाई ना, लेकिन बटे रोक दिया। बोला को नहीं जा सको। बोले रामार्य आज मैंने ज्ञान दे दो है, तने मालूम है मैं घर की देवरानी हूँ, मैं मालकिन हूँ। बोला कोई बोले लेकिन मालिक मना करिए। लक्ष्मी ने बहुत समझाया लेकिन माने नहीं। और वहां पर देखिए 3 घटनाक्रम एक साथ होते हैं तब जाकर के ऐसे उत्सव का आयोजन होता है। और पूरे ब्रह्मांड को श्री विहीन होने का श्राप दे दिया और लक्ष्मी समुद्र में चली गई। इधर सारे देवता श्री विहीन हो गए। लक्ष्मी जब छोड़ के चली जाए तो उसका क्या महत्व रहता है समाज में। राक्षसों ने, असुरों ने कब्जा कर लिया, अधिकार जमा लिया सारे लोगों के ऊपर। अब सारे और तीसरा घटनाक्रम जो है वो गुरुजी महाराज ने श्राप दिया। तो ये 3 घटनाक्रम एक साथ में होकर के और संजोग से लक्ष्मी समुद्र में समाहित हो गई। अब लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए समुद्र मंथन हुआ। सब लोग जानते हैं कथा। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, उसमें से भगवती लक्ष्मी किस दिन निकली थी समुद्र से पता है? नहीं पता, ध्यान देना। शरद पूर्णिमा के दिन भगवती लक्ष्मी समुद्र से निकली थी। खंड में उस दिन लक्ष्मी पूजा होती है, लक्ष्मी पूजा, बंगाली में लक्ष्मी पूजा बोलते हैं। हम लोग जो है लक्ष्मी पूजा करते हैं वो शरद पूर्णिमा के दिन। शरद पूर्णिमा के दिन जब लक्ष्मी निकली और लक्ष्मी के प्रभाव से चारों तरफ खुशियां हुई। सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा, दीपावली 2 मनाई गई। पहले पितरों ने दिवाली मनाई अमावस्या। पितरों की तिथि कौन सी? अमावस्या। अमावस्या के दिन पितरों ने दिवाली मनाई। और देवताओं की तिथि कौन सी है? पूर्णिमा। आज के दिन देवताओं लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आज यहाँ इस दरबार में जो भी आए हैं भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आए हैं। आज इस पावन दिवस के ऊपर में आप लोग 5 तीर्थों का
मानसिक रूप में दर्शन करते हुए यहाँ आरती करेंगे। तो मैं चाहूंगा, मेरे विचार से शायद सबके हाथ धुले हुए हैं, और यदि तो जला कर करें, वही से कर लो धन से और धन से तो दिया सबको, आप हाथ में लेकर कर लो। ध्यान दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है दीपक से ही आरती हो। 5 चीजों से आरती की जा सकती है। हाथ में कर लो। 5 चीजों से। क्या क्या चीज से? देखिए 5 तत्व है, ये शरीर जो बना है वो 5 तत्वों के माध्यम से। 5 तत्व क्षितिज जल पावक गगन समीरा, ये पंच रचित यह अधम, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, क्षिति जल पावक, गगन मानी आकाश और समीर मानी वायु। और ध्यान दीजिएगा, जब हम आरती करते हैं ना तो ये 5 चीज होनी आवश्यक है। क्षिति यानी पृथ्वी, पृथ्वी के रूप में पुष्प, जल, आप फूल से भी आरती कर सकते हैं, आप जल का पात्र लेकर के भी आरती कर सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओ गंगे माता, चंद्र से ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता, जल निर्मल, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सोनर तर जाता। ओम जय गंगे माता, सागर के तारे सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता। ओम जय गंगे माता, शरणागति आता। यम की त्रास मिटा करे, यम की त्रास मिटा करे, परम गति पाता। ओम जय